तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राधे। देखिए, आज उत्पन्ना एकादशी है, बड़ा शुभ दिन है। आज भगवती एकादशी प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी, तो एकादशी के प्रकट होने से इस दिन का नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी। समझे? आपने वो चरित्र मैंने आपको सुनाया है कि आज भगवती एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ था। मूर नामक भयानक राक्षस का भगवान ने वध किया, इसलिए नाम पड़ा ठाकुर जी का मुरारी। बहुत भीषण युद्ध हुआ था, देवताओं के तरफ से भगवान श्री हरि युद्ध कर रहे थे, सब देवता पराजित हो गए थे। मूर ने भयानक युद्ध किया, तो भगवान लीलामय है, लीला कौतुकी भगवान क्या किया, भगवान ने और गरुड़ पे बैठ के भगवान मैदान छोड़ के भाग लिए। मूर ने सोचा अच्छा डरपोक कहीं के, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, पीछे पीछे भागा। हिमालय की एक कंदरा में भगवान, देखो कैसे युद्ध में भी आराम थे, उन्हें नींद आएगी तो सोएंगे हैं। एक बार लक्ष्मी माता ने ठाकुर जी से पूछ लिया था, ये तो और क्या आलसी ही होते हैं जो सोते रहते हैं, उनको तो आलसी कहते हैं ना, और आप तो निरे ही सोते ही रहते हो, वो हैं कहाँ क्षीर सागर में शयन करते हो आनंद से। तो ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा रहस्य बताया था कि मैं सोता नहीं हूँ, सदा अपनी योग निद्रा में रहता हूँ, अपने आत्म योग में स्थित रहता हूँ। परमहंस अगर कभी ध्यान लगा के बैठे हों तो कहीं आपने झपकी मारने वाले लोगों को देखो, वो भी कभी कभार परमहंस की तरफ जाते, फिर कहते हैं हाँ क्या कर रहे हो, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। ध्यान नहीं लगाते हैं, पर बाहरी स्थिति से क्या पता लगे कि सो रहे हैं कि समाधि में हैं। हम लोगों को इतना विवेक तो है नहीं, पहचाने हम समाधि है कि नींद है। तो भगवान तो योग निद्रा में और एक गुफा में जाके शयन कर लिया भगवान ने। उस मूर ने भगवान को लात मार के उठाने की कोशिश की, तभी भगवान के भीतर से 18 भुजाएं, 18 भुजाओं को धारण करके भगवती का प्राकट्य हुआ, और मां भगवती ने तत्काल मूर का वध कर दिया। और जब भगवान जागे तो देखा मूर का तो संहार हो गया। भगवान ने कहा देवी आप कौन? बोले भगवान आप भी बहुत अच्छा मजाक करते हैं, मैं आपकी ही शक्ति हूं, आपसे ही प्रकट हूं। आपका अपमान होते हुए देखा, माझी को ठाकुर जी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, भगवान की शक्ति है ना। देखो माँ यशोदा ने कहा ना लाला आज पिटाई पड़ेगी, मुंह खोल के दिखा तूने माटी खाई, तो तुरंत भगवती ने क्या किया, मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए। भगवान ने भगवती योग माया को समझा दिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो मेरी मैया ही है, इनसे तो हर अच्छे देखो। जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहा करते थे एक बार कि बोले माँ तो माँ ही होती है, कैसे भगवती यशोदा भगवान है हम कैसे मानती। उन्होंने बोला हम तो अपनी मैया से हम तो भुगते हुए हैं। तो बोला हमारी और माता जी, महाराज जी कहते थे, ऐसे आवाज लगाती थी, हम सत्संग प्रवचन करते थे, हे जगत गुरु के बच्चे, ऐसे आवाज लगाते महाराज जी बता रहे थे, कह रहे हे कृपालु जगत गुरु के बच्चे, ऐसे। तो अब देखो वो तो माँ है, तो भगवती योग माया तो भगवान की महाशक्ति है ना। तो आज के दिन एकादशी के दिन भगवती प्रकट हुई, और ठाकुर जी ने कोई वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवती ने कहा आज के दिन आपकी कोई उपासना करे, साधना करे, आज के दिन को आप स्वीकार कर लो, आज की जो तिथि है वो मेरी तिथि हो, उसे आप स्वीकार करो। आज के दिन के भजन को अनंत गुना अक्षय गुना फल प्रदान करो। और प्रभु कोई उपवास करे तो उसकी आध्यात्मिक साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तो भक्ति के सभी अंगों में, वैष्णव भक्ति के अंगों में और प्रमुखतम अंग है एकादशी का व्रत। वैष्णव हो
और ठाकुर जी की एकादशी ना हो, ऐसा और उसको अपूर्णता, इसको पूर्णता नहीं मानी जाती बेटा। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने लोगों के लिए। आज उत्पन्न एकादशी का दिन है। आज के दिन कई लोग कहते हैं ना, जो लोग स्मार्ती लोग होते हैं ना, वो पूछते हैं किस दिन व्रत उठाएं। व्रत तो उठाई पड़ा है, आप उठ जाइए। हाँ, बाकी एकादशी के नाम से लोग घबराते हैं। मैंने बताया था ना, वो अयोध्या में 4 दिन मंगल के दिन हलवा पूड़ी बनते हैं। महात्मा लोग हलवा पूड़ी पाते हैं, तो वो भंडारा होता है, उसे झरा भंडारा कहते हैं, हलवा पूड़ी का प्रसाद। तो मंगल आते हैं महीने में 4 दिन, और एकादशी आती है महीने में 2 दिन। तब भी क्या कहते हैं, जो स्वादु होते हैं ना, जो पूरी पंगत में खाने के शौकीन होते हैं, वो कहते हैं एक तो ये मंगल आके ही नहीं देता, और ये एकादशी जब देखो छाती पे ही चढ़ी रहती है। अब उन्हें क्या बताएं। भगवती एकादशी बड़ी कृपा करके कई मुसलमान भक्त हुए हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आपको उनकी बात बताएंगे बाद में। हम ये बता रहे थे आपको, गणेश ध्यान लगा लो बेटा। हाँ, वो पतित पावन चाचा ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो साकेत तो चुप बैठ जाता है, अच्छा बेटा है मेरा, बहुत ध्यान से सुनता है। तुम तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब याद है ना तुम्हें। हाँ, अभी सुनाऊंगा मैं तुम्हें अकेले में, ठीक है। तो ऐसी बात है बेटा। आज की त्रिस्पर्श एकादशी है, 3 तिथियां स्पर्श होती है बेटा। आज एकादशी है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर द्वादशी, और आज त्रयोदशी भी साथ आ गई। ये 3 तिथियों को स्पर्श करने वाली एकादशी 1000 एकादशियों का फल देती है बेटा। और जो लोग व्रत नहीं कर पाए उनको भी एक अंश में इतना फल जरूर मिल सकता है, अगर वो ये महात्मा की कथा सुन रहे हैं। महात्मा सुनने से भी एक अंश में फल मिलता है, पर अंश है वो, जैसे कई कहे, अब देखो ऐसे आप 4 रोटी की आपको भूख है, तो आपको आधा टुकड़ा तो मिल ही जाएगा। अब निरे भूखे भी नहीं मरे, एक बार प्राण रक्षा हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आपको बताएं, त्रिस्पर्शा एकादशी 1000 एकादशियां, मतलब 40 साल की एकादशी इकट्ठे हो गई। तो आप कहेंगे, अब मैंने कहा कल कि हमारे भारत के लोग जुगाड़ू होते हैं, वो जुगाड़ कर लेंगे, कहते हैं एक दिन ही कर लो और 40 साल तक तो हमारी छुट्टी ना। ऐसे नहीं करना। देखो, भगवान के फल की रहस्य की बात बताते हो। कल मैंने कहा था एक हंसी की बात आपको बताऊंगा। तो एक बार एक बच्चे ने, एक भक्त ने, मतलब एक कोई बालक भक्त था, उसने भगवान से पूछा। बालक भक्त नहीं, मतलब एक बालक था, एक ये चुटकुला है लेकिन ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने आकाश की तरफ मुंह उठा के कहा, बादलों की तरफ देख के, ओ गॉड, आर यू रियली देयर? क्या आप सच में हैं? तो आवाज उधर से आई, प्रत्युत्तर आया, यस आई एम, मैं हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस गॉड। 2 प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। उधर से हामी भरी। तो उन्होंने कहा, व्हाट इज अ सिंगल मिनट टू यू? आपके लिए 1 मिनट आपके लिए क्या है? तो उन्होंने कहा, इट इज मिलियंस और बिलियंस ईयर्स, है लाखों करोड़ों साल मेरे लिए तो 1 मिनट जैसे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ सिंगल पेनी टू यू? तो उन्होंने बोला, कितना? करोड़ों करोड़ों रुपए मेरे लिए। पैनी मतलब समझ लो ना, एक जैसे एक पैनी शब्द आज के हमारे तो रुपी है, पर 1 रुपया समझ लो, आपके लिए 1 रुपया क्या है, समझ गए ना। तो उन्होंने कहा, करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी मेरे लिए एक रुपए जैसे हैं। तो कहा, गॉड वुड यू प्लीज गिव मी योर सिंगल पेनी? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, ओह श्योर, आई विल गिव यू, जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें दूंगा 1 मिनट बाद में। बिलियंस और बिलियंस ईयर्स बीत जाएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भगवान बहुत सयाने हैं,
आपको कैसा देना है 40 साल का फल। ऐसे जुगाड़ ना करो, आप एकादशी कर डालो, पर ये सोच के ना करो जैसे को ना आज सारे पाप आज सुबह गंगा जी के स्नान में धो ही लेते हैं और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। उसका जो उससे जो ठगाई करनी है वो 10 बजे के बाद करेंगे। सुबह ये मुहूर्त अच्छा आ रहा है स्नान का, पहले पुराने पाप धो लेते हैं। बड़े पाप भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। एक महात्मा तो कहते थे कि गंगा जी के बाहर छुप के बैठ जाते हैं, जब डुबकी लगा के आते हो फिर बाहर आपकी खोपड़ी पे चढ़ जाते हैं। तो ये जो फल है उस फल की प्राप्ति आप एक आप जानते हो बोनाफाइड विश्वास करने वालों के लिए, बोनाफाइड सत्य निष्ठा से उस पे विश्वास करने वाले, मन सा वाचा कर्मणा उस पे पूरे उस सिद्धांत पे समर्पित हो जाने वालों को उसका यथावत फल मिलता है। तो इसका फल आप लोगों को मिलेगा ही, और आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से किया, आपने कोई जुगाड़ नहीं किया। अच्छी बात है। आज के एकादशी के पवित्र दिन हम ये चाहते हैं कि सारे वैष्णव मात्र हमारे जितने भी बच्चे हैं, तुम लोग बेटा माला करते हो, एकादशी भी जरूर किया करो। करते हो तुम लोग? करते हो? मेरे कौस्तुभ ने ऐसी हामी भरी, इतने प्यार से, इतनी खुशी हुई मुझे ये देख के। हाँ करता हूँ, नीलकंठ का पूरा परिवार करता है। देखो ये, और इन दोनों बालकों ने एक बहुत अच्छा काम किया। बरसों बाद ये अपनी भैंसों के चंगुल से बाहर निकल के इन्होंने निर्णय किया कि अब हम आ गया है भैंस वाला तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। तो इन्होंने दोनों भाइयों ने निर्णय किया, क्योंकि ये जब आते तो बड़ा मजा आता दोनों को देख के। एक बात, इन बालकों को देख के पंजाब की धरती के गौरव की कुछ कुछ झांकी मिलती है। ये वो हमने तो पंजाबियों के बारे में यही सुना था, वो सुना था ना, गुरुआं दे अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे, चिड़िया के संग बाज लड़ावा चले शेर दी चाल, जब देखा पंजाबियां किता हुई कमाल, ओए जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। भैया इन लोगों को देखते हैं पंजाब दिखता है, और हम पंजाब घूमे तो हम इनके गांव गढ़ शंकर की तरफ भी गए। जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वो तीर्थ स्थल ही है। आपको बहुत आनंद आएगा। कब से इस देश में ये और हिंदू सिख और ये ऐसे चलने पड़ा, मेरे को इस बात का अतिशय दुख होता है बेटा। हम गए थे वहाँ, वो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, मुझे वहाँ जाके वहाँ जो कीर्तन चल रहा था वहाँ हमें जाके ऐसा अनुभव जैसे हम बैकुंठ में आ गए हों। भगवान की जो सुंदर ध्वनि से जो कीर्तन और जो पद गायन चल रहा था ना, वो इतनी सुंदर सुंदर गुरबाणियाँ थी, जो वाणी का कीर्तन था, जो ग्रंथी थे वो गा रहे थे, और वहाँ का माहौल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। 1-2 दिन पहले मुझे सौभाग्य मिला मेरे मन में, मेरे जीवन में ऐसी मैंने कोई कल्पना नहीं की, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा आया कि देखो एक फिर और सनातन हिंदू धर्म के लिए एक समस्या खड़ी हो गई, जहाँ महान गुरुजनों ने और इस एक ऐसा समुदाय उसकी नींव रखी जिससे हमारे पूरे भारत, हमारे पूरे सत्य सनातन धर्म सबकी रक्षा ही हो। और आज ये भी एक भारत के लिए और बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई, जब 2 और एक ही सत्य की धाराएं और आमने सामने टकराव की स्थिति पे आ जाए तो बड़े दुख की बात है। मन में ये बात आई, उसी दिन 3-4 दिन पहले मैंने स्वप्न में अपनी लाइफ टाइम में पहली बार और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को स्वप्न में देखा। बड़ा अच्छा लगा, मैंने उन्हें चरणों में प्रणाम किया, मुझे उन्होंने गले भी लगाया, और मैंने सोचा ये स्वप्न तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जिस श्रद्धा निष्ठा जिसके प्रति होती है वो आए तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन देखो भगवान और महापुरुष बड़े कृपालु होते हैं। कहीं कि